राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के निर्माण की समीक्षा की। समीक्षा से पहले पूर्व कृषि विश्वविद्यालय कोटबा के कुलपति ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 24 जून को मथुरा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भसीन बहुत ही वरिष्ठ और पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ता थे। हमने एक अच्छे मित्र को खो दिया है। जबलपुर में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में मंच पर नहीं बैठ पाने से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि बेहद दुखी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला कलेक्टर की शिकायत की। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी थी, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। भारत के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य गाथाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ग्राम सिंहरामपुर से गौरव यात्रा शुरू हुई। यात्रा का शुभारंभ वन मंत्री विजय शाह ने किया। उन्होंने रानी दुर्गावती के बारे में बताया। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की गई एसी इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर किया है। उनके साथ नगर विकास के विशेष सचिव राजेंद्र मेसिया भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रेम मंदिर से हरे कृष्णा ऑर्चिड तक सफर किया। दुर्ग संभाग के वैशाली नगर सीट से बीजेपी के 79 वर्षीय विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही आवास पर समर्थकों का तांता लग गया। भसीन 3 महीने से गंभीर रूप से बीमार थे। $2000 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए आबकारी विभाग के पूर्व सचिव निरंजन दास को समन जारी किया था, जिसमें निरंजन दास ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका की थी। याचिका को रद्द कर दिया गया है। रानीगांव पंचायत में नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण कर स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को समर्पित किया गया। पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भरत दास बैरागी ने फीता काटकर किया है। कार्यक्रम के बाद जनप्रतिनिधियों ने पार्क में झूला झूलकर पुरानी यादों को ताजा किया। इंदौर से महाकालेश्वर मंदिर तक के जाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पैदल यात्रा निकाली। आप प्रवक्ता ने बताया कि इंदौर से उज्जैन के लिए 3 दिवसीय पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। छिंदवाड़ा पार्षद श्रद्धा पटेल के पति का अभद्रता करते हुए और धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकारी जमीन पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के सह पर अतिक्रमण हो रहा था, इसलिए ऐसी भाषा बोलनी पड़ी। बलिया में पानी निकासी के लिए बन रही नालियों के निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। मंत्री ने निरीक्षण के समय मौजूद डीएम और जेई को डांटा है, साथ ही अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की बात कही। उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया ने बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद ने लोगों की समस्याएं जानी और निराकरण के निर्देश दिए। मंडला में पटवारी संघ ने रैली निकालकर 2800 ग्रेड पे के लिए सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समयमान
वेतन पदोन्नति, पदों में भर्ती, बढ़ोतरी, प्रमोशनल पदों के वेतनमान की मांग की गई है। पटवारी संघ ने समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कर्नाटक के बेंगलुरु में जॉब करने गई युवती के साथ आपको बताएं कि उमर फारूक ने राजू बनकर लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया। लड़के की पहचान का खुलासा होते ही युवती जान बचाकर लौटी है। पूरे मामले की शिकायत की है। लवकुश नगर की एसडीएम निशा बंगारे ने छुट्टी नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को इस्तीफा सौंपा। दरअसल एसडीएम को 25 जून को अपने घर पर एक कार्यक्रम में शामिल होना था। इसके लिए छुट्टी मांगी लेकिन नहीं मिली, इस्तीफा देना पड़ा। पुरानी पेंशन बहाली संघ ने निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली है। लगभग 500 दो पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों से ये यात्रा निकाली गई है और इसमें आपको बताएं कि जमकर नारेबाजी की यात्रा में 2000 से अधिक 52 विभागों के एनपीएस कर्मचारी शामिल हुए। कसराबाद पहुंचने पर आदिवासी संस्थाओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में चिरबिरी गांव के लोगों ने 75 साल बाद बिजली की सौगात मिली है। गांव के लोगों की शिकायत के बाद विधायक विनय जायसवाल ने बिजली सप्लाई के निर्देश दिए, भूमि पूजन किया। गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। कौशाम्बी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाना का घेराव किया। कौशाम्बा की करारी में गोकशी से नाराज होकर आपको बताएं कि नाराजगी जताई है। साथ ही घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने दरोगा सिपाही पर गोकशी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की आड़ में बड़ी संख्या में हुक्के से जुड़ी 5 लाख से अधिक की सामग्री जब्त की है। एमजी रोड पर स्थित एक दुकान के गोडाउन पर तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की गई। मथुरा डीएम के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। वृंदावन विकास प्राधिकरण ने छाता गोवर्धन मार्ग पर 7 कॉलोनियों की लगभग 15 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया, जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इंदौर नगर निगम आयुक्त हर्षिता सिंह ने पार्षद के पति को बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नगर निगम विधानसभा क्रमांक 2 के पार्षदों का एक दल कमिश्नर से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद पति बैठक में पहुंच गए और इसी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। टकनपुर में खाद्य सुरक्षा की टीम ने सचल लेब वाहन के जरिए पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। औषधि विश्लेषणशाला के प्रभारी आयुक्त राजेंद्र सिंह खटायत ने अनाज के उपभोग और उसके सदस्यों और फायदों की जानकारी दी है। धर्मजयगढ़ की ग्राम पंचायत जबगा में बुधवार मझबार को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिए गए। उनकी पेंशन अचानक बंद होने के कारण छानबीन शुरू की तो पता चला फाइलों में मृत घोषित किए गए। अब उन्होंने आवाज उठाई। कौशाम्बी के डेड़ावल गांव यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक नदी में नहाने गया था, जहां पर पैर फिसलने से हादसा हुआ। पुलिस 20 घंटे बाद युवक की तलाश को खोजने में आपको बताएं कि कामयाब हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने कंपनी के मैनेजर पर दुष्कर्म छेड़छाड़ का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता 6 साल से कंपनी में काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह के सेंट जॉन्स स्कूल के मेन गेट पर पुलिस ने दीवार खड़ी कर दी। मामले में स्कूल टीचर का कहना है कि पुलिस ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की है। रास्ता बंद होने से बच्चों और अभिभावकों को परेशानी हो रही है।
दमोह में गुजरात की दर्जनों युवतियों के गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी युवतियां सड़क किनारे खड़ी होकर वाहनों को रोककर पैसों की मांग कर रही थी। पुलिस युवतियों से पूछताछ करे, कई खुलासे की उम्मीद है। आधार कार्ड भी बरामद किए गए। पश्चिमपुरी की ओम त्यागी पुरम कॉलोनी में बारिश होते ही दलदल जैसी स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो अपने खर्चे पर सड़क बनवा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम एडीए से समस्या की शिकायत की। स्थानीय विधायक बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन भी दिया, पर इससे कोई हल नहीं निकला है। अमरोहा में शादी के दौरान तेज साउंड वाली गाड़ी बजाकर सनरूफर खोलकर और गाड़ी की खिड़कियों पर बैठक युवक जमकर उत्पात मचा रहा है। युवक आए दिन गाड़ियों पर स्टंट करते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी को लेकर अब पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। हरदा में एसओजी टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। वो स्कूलों में हुई छुट्टियों का फायदा उठाकर स्कूलों से सिलेंडर, फर्नीचर जैसे सामान चुराकर कम कीमत पर बेच दिया करते थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। जबलपुर में पुलिस ने कार से 17 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। वहीं कार को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते हुए कार चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और बाद में कार छोड़कर फरार हो गए। बरामद शराब की कीमत 76,000 रुपये बताई जा रही है। पिपलोदा तहसील में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले अनुसूचित जाति के किसानों को निःशुल्क कृषि यंत्र बांटे गए। किसानों को 10,000 रुपये तक के निवाड़ी, केली, पंजी, हसिया का वितरण किया गया है। नागदा में राघवेंद्र इंजीनियरिंग वर्क में काम करने वाले मजदूर राजेश मीणा की मौत हो गई। मामले में परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। परिवार ने ठेकेदार से 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की, जिससे आपको बताया कि ठेकेदार के 4,50,000 रुपये देने पर समझौता हुआ है। पोहरी के मारोरा हीर गांव में 4 बदमाश महिला के जेवरात लेकर भागने लगे। महिला के चिल्लाने पर आपको बताया कि ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच की जा रही है। पुलिस ने धोखाधड़ी करके ट्रैक्टर बेचने के मामले में गिरफ्तार आरोपी से आपको बताएं कि ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। आरोपी किसानों के ट्रैक्टरों को निजी कंपनी में बड़ी रकम पर किराए पर लगाने का झांसा देते थे और ट्रैक्टर बेचा करते थे। बहराइच के नानपारा इलाके में दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर लड़का पक्ष बारात लेकर नहीं पहुंचा। दिन भर इंतजार के बाद लड़की पक्ष ने शाम को नजदीकी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में घोटाले का आंकड़ा 4 करोड़ पहुंच गया। विभाग की शाखा प्रभारी नारायण पाटिल पर 60 से 70 लाख रुपए गबन का आरोप है। मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3 फरार हैं। दमोह में राशन की दुकान के सेल्समैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला कोतवाली थाने के बड़ापुरा का है। मृतक का नाम विक्रम रोहित है, जो कि बजरिया वार्ड नंबर 3 की सद्भावना प्राथमिक उपभोक्ता भंडार में सेल्समैन था। जशपुर के बगीचा में झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाने से कॉलेज छात्रा पूर्णिमा यादव की मौत हो गई। बैंक से लौटने के दौरान पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ी थी, तभी उसने झोलाछाप डॉक्टर राज खूंटे से दवा कराई थी।
निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसान के शव को कुएं से निकाल लिया गया है। यह हादसा तब हुआ जब किसान कुएं से मोटर निकाल रहा था, उसी दौरान हादसा हुआ और पुलिस जांच कर रही है। पुनासा एक नए तहसीलदार नरेंद्र मोबेल ने कालियाखेड़ी गांव में 50 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया है। ग्रामीण कब्जे को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि नए तहसीलदार ने भूमाफियाओं पर नकेल कसते हुए शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है। जतारा में पुल पर पानी भरे हुए पानी में बस को नाला पार कराने के दौरान बस का एक हिस्सा नाले में उतर गया, जिससे कुछ छात्र आपको बताया कि पानी में गिर गए। इसमें से 2 यात्री पानी में बह गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। कानपुर में 2 भैंसों की लड़ाई में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। मामला चकेरी थाने का है। घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की 3 साल की बच्ची पर चाकू से हमला कर दिया है। घटना में आपको बताएं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गाजीपुर पुलिस ने हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसके अलावा गिरफ्तार तस्करों के पास से 40,000 नकद बरामद हुए हैं। बांदा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला देहात कोतवाली के महोखर गांव का है, जहां पर पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मिर्जापुर जिले के बैकुंठपुर गांव स्थित निष्काम सेवा आश्रम ट्रस्ट की 65 वर्षीय साध्वी की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। लोगों का कहना है कि साध्वी को करीब 15 दिन से लोगों ने नहीं देखा था। आश्रम से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बरामद कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। टीकमगढ़ के जतारा में बारिश के कारण पुल पर पानी आ गया, जिस कारण बस ड्राइवर ने जब बस को नाले पर उतारने की कोशिश की तो उसी समय हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोग बह गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बछोड़ा गांव में करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसान को कुएं से निकाल लिया गया है। वहीं आपको बताया कि हादसा मिट्टी निकालने के दौरान हुआ। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। विदिशा में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए। तकरीबन 2 घंटे तक जिले में झमाझम बारिश हुई। गुजरात और अरब सागर क्षेत्र में भी बिजरपौज तूफान के चलते बारिश हुई।